ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश कैथोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्री गुरु गीता जी के तीसरे और अंतिम अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय हमारे चैनल पर प्रकाशित हो चुके हैं, आप उन्हें सुन सकते हैं। आज हम तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। श्री गुरु गीता जी 3 अध्याय वाली है और आज इसको हम संपूर्ण करेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी राशिफल, ज्योतिष और आध्यात्मिक बातें सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। श्री गुरु गीता जी तृतीय अध्याय। हे सुमुखी, अब सकामियों के लिए जप करने के स्थानों का वर्णन करता हूँ। सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु जी या देवी माँ के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों में, वट वृक्ष के या आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में नित्य अनुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर मौन पूर्वक इसके जप का आरंभ करना चाहिए। जप से जय प्राप्त होता है तथा जप की सिद्धि रूप फल मिलता है। जपानुष्ठान के काल में सब नीच कर्म और निंदित स्थान का त्याग करना चाहिए। शमशान में बिल्व वृक्ष, वट वृक्ष या कनक वृक्ष के नीचे और आम के वृक्ष के पास जप करने से सिद्धि जल्दी होती है। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते, वे घोर नरक में पड़ते हैं। जिनके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है, उनकी विद्या, धन, बल और भाग्य तो व्यर्थ है। हे पार्वती, उसका अधः पतन होता है। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो, उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले अन्य मनुष्य धन्य है, समग्र धरती माता धन्य है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल, ये सब श्री गुरुदेव ही हैं, इसमें संशय नहीं है। अर्थात अपने गुरु महाराज में ही संपूर्ण विश्व की कल्पना कर कर अपने गुरु के चरणों में आसक्त रहना चाहिए। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं है। यह मैं 3 बार कहता हूँ। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग अलग घटों में आकाश एक और अभिन्न है, उसी प्रकार परमात्मा में जीवात्मा एक और अभिन्न है। इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर रात दिन आनंद विभोर होकर सर्वत्र विचरते हैं। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाते हैं। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अणिमादि सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। ज्ञानी दिन में या रात में सदा सर्वदा समत्व में रमण करते हैं। इस प्रकार के महामौनी अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों लोकों में समान भाव से गति करते हैं। गुरु भक्त ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थों से भी बढ़कर गुरु की भक्ति है। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थ में है। हे देवी, हे प्रिय, जो केवल भोगों में आसक्त है, पराये धन में रुचि रखने वाला है तथा निंदित कर्म करने वाला है, ऐसे बुद्धि शून्य लोगों को मेरा ही आत्मप्रिय परमबोध मैंने नहीं कहा। अभक्त, कपटी, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि को गुरु गीता कहने का मन में सोचना तक नहीं। शिष्य के धन का हरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, किंतु शिष्य के हृदय का संताप हरने वाले एक गुरु भी दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूँ। अर्थात जो व्यक्ति केवल पाखंड करता हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु धारण ना करे। जो हृदय से आपका हित चाहते हो, आपका कल्याण चाहते हो, आपका परम हित करते हो, ऐसे व्यक्ति को गुरु धारण करके जीवन भर उनकी उपासना करनी चाहिए। ऐसे गुरु का दर्शन करना, ऐसे गुरु को धारण करना अत्यंत दुर्लभ और बड़े भाग्य की बात है। जो चतुर हो, विवेकी हो, अध्यात्म के ज्ञाता हो, पवित्र हो तथा निर्मल मानस वाले हो, उनमें ही गुरुत्व शोभा पाता है। गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम क्रोध से रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होते हैं। सूचक आदि भेद से अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। हे देवी, वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले बाह्य लौकिक शास्त्रों का जिसको अभ्यास हो, वह गुरु सूचक गुरु कहलाता है। हे पार्वती, धर्माधर्म का विधान करने वाली, वर्ण और आश्रम के अनुसार विद्या का प्रवचन करने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु जानो।
पंचाक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, प्रथम दो प्रकार के गुरु से यह गुरु उत्तम है। अर्थात जो गुरु हमें अक्षर ज्ञान कराते हैं, हम विद्यालय में पढ़ते हैं, वहाँ हमें पढ़ाते हैं, वो हमारे गुरु हैं। जो हमें धर्म कर्म की शिक्षा देते हैं, वो हमारे गुरु हैं। और उनसे भी बढ़कर जो हमें मंत्र की दीक्षा देते हैं, और उस मंत्र की दीक्षा के द्वारा हमारे हृदय में भगवान की मूर्ति को, जो सदा निरंतर रहने पर भी माया से आसक्त होने के कारण हम नहीं देख पाते, उसको प्रकाशित करते हैं, वह गुरु तो सब गुरुओं में उत्तम है। मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। अर्थात जो केवल दूसरों का अहित करने के लिए, दूसरों का नाश करने के लिए निम्न कोटि के भूत प्रेतादिकों के मंत्रों को बताते हैं, वह ठीक नहीं कहा गया है। हे प्रिय, संसार अनित्य और दुखों का घर है, ऐसा समझाकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं, इस जीवन में संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी इसमें आसक्त ना होकर किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त करें, वो बातें बताते हैं, वे विहित गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, तत्वमसि आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले तथा संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। सब प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर हैं, जन्म मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं, वो परम गुरु कहलाते हैं, सदगुरु कहलाते हैं। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त करके शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। इसलिए अपने गुरु को धारण करना, उनकी सेवा करना, उनके आज्ञा का पालन करना, सब प्रकार से उन्हें संतुष्ट करना, ये बड़े भाग्य की बात है। किसी बिरले व्यक्ति को ही यह सौभाग्य परमात्मा प्रदान करते हैं, और गुरु भक्ति के प्रसाद से मनुष्य अपने गुरु के आशीर्वाद से सदा मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं। इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना चाहिए। प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भयभीत, सत्कर्म से विमुख लोग यदि दैव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या गति होगी। निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में ही रहता है। इसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति वास्तव में पाखंड करता हो, दूसरे लोगों को ठगता हो, उन्हें केवल मूर्ख बनाता हो और भगवान से विमुख करता हो, भगवान की बातें ना बताकर संसारिक कर्मों में लगाता हो, भोग विलासों में ही मनुष्यों की रुचि उत्पन्न करता हो और भगवान से विमुख करता हो, ऐसे गुरु और उनको धारण करने वाले शिष्य दोनों पशु योनि को प्राप्त होते हैं। जबकि इसके विपरीत जो गुरु आपको धर्म की बातें बताते हैं, सत्य के मार्ग पर लगाते हैं और आपको अपने धर्म से जोड़ते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, वो गुरु और उनके शिष्य दोनों मुक्त हो जाते हैं। हे देवी, इस तत्व को ध्यान से सुनो। मनुष्य जब विरक्त होता है तभी वह अधिकारी कहलाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अर्थात दैव योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है और विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। यानी किसी किसी मनुष्य का ही भाग्य उदय होता है जब उन्हें अकस्मात ही सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है। उनके ऊपर भगवान की ऐसी कृपा होती है, उनका भाग्योदय का समय होता है जब उन्हें गुरुदेव से मंत्र की प्राप्ति होती है, गुरु महाराज से उनको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। अखंड, एक रस, नित्य मुक्त और निरामय ब्रह्म जो अपने अंदर ही दिखाते हैं, वे ही गुरु होने चाहिए। हे पार्वती, जिस प्रकार जलाशयों में सागर राजा है, समुद्र राजा है, उसी प्रकार सब गुरु में से ये परम गुरु राजा हैं। मोहादि दोषों से रहित, शांत, नित्य तृप्त, किसी के आश्रय रहित, ब्रह्मा और विष्णु जी के वैभव को भी दृढ़वत समझने वाले गुरु ही परम गुरु हैं। अर्थात जो ब्रह्मा जी विष्णु जी की भी आराधना करते हैं किंतु उनसे सांसारिक भोगों को नहीं मांगते, सर्व काल और देश में स्वतंत्र, निश्चल, सुखी, अखंड, एक रस के आनंद से ही तृप्त ही सचमुच परम गुरु हैं। द्वैत और अद्वैत से मुक्त, अपने अनुभव रूप प्रकाश वाले, अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले और सर्वज्ञ ही परम गुरु हैं। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु हैं। आप जिनके दर्शन करते ही परम आनंदित हो जाए, आपके मन में स्वतः ज्ञान का उदय हो जाए, परम शांति आपके हृदय में आ जाए, कितना ही कष्ट आपको क्यों ना हो, आपको विश्वास हो जाए कि अब मैंने इनके दर्शन कर लिए, अब मुझे मार्ग अवश्य मिलेगा, वही आपके परम गुरु हैं, वही आपके सदगुरु हैं। जो अपने शरीर को शव समान समझते हैं, अपने आत्मा को अद्वैत जानते हैं, जो कामने और कंचन के मोह के नाश करता है, वे परम गुरु हैं। हे पार्वती सुनो, तत्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं, मौनी और वक्ता। हे प्रिय, इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं होता,
परंतु वक्ता गुरु भयंकर संसार सागर को पार कराने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शास्त्र, युक्ति, तर्क और अनुभूति से वे सर्व संशयों का छेदन करते हैं। अर्थात जो महात्मा केवल मौन रहकर स्वाध्याय करते हैं, अपने जाप में लगे रहते हैं, वो लोगों को उपदेश नहीं करते, वो स्वयं मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो महात्मा स्वयं भी सत्कर्म करते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने की शिक्षा देते हैं, दूसरों को भी अच्छे मार्ग में लाते हैं, तो ऐसी अवस्था में उन्हें गुरु धारण करके अपना कल्याण अवश्य करना चाहिए। हे देवी, गुरु नाम के जप से अनेकों जन्मों के इकट्ठे हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं, इसमें अणुमात्र भी संशय नहीं। अपना कुल, धन, बल, शास्त्र, नाते, रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के समय काम नहीं आते। एकमात्र गुरुदेव ही उस समय तारणहार है। ये सत्य बात है कि मृत्यु के समय व्यक्ति अपने धर्म को, अपने सत्य को और अपनी गुरु भक्ति को और इष्ट के प्रति अपनी भक्ति को ही लेकर परलोक में जाता है। संसार में उसने कितना नाम कमाया, कितना सम्मान कमाया, कितनी उसके पास संपत्ति है, कितनी भूमि है, कितना रुपया है, कितना पैसा है, उसके बंधु बांधव, उसके रिश्तेदार वो उसके साथ नहीं आते, किंतु उसके गुरु परलोक में भी उसका साथ देते हैं। इसलिए अपने गुरु को सबसे बढ़कर मानकर तन मन धन से सब प्रकार से गुरु के चरणों में आसक्त होना चाहिए। अपने गुरु का निरादर स्वप्न में भी नहीं करना चाहिए। सचमुच अपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है। गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मादि देवता तृप्त होते हैं। हे देवी, स्वरूप के ज्ञान के बिना किए हुए जब तप आदि सब कुछ नहीं किए हुए के बराबर है, बालक के बकवाद के समान व्यर्थ है। अर्थात आप जो मंत्र का जाप करते हैं, आप जो भगवान की धारणा करते हैं, आप उसे ज्ञानपूर्वक करेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति भी होगी। किसी की देखा देखी या केवल लोगों को दिखाने के लिए अगर आप कुछ क्रिया करते हैं तो उसका फल आपको कम अवस्था में मिलेगा, उसका अधिक फल आपको नहीं मिलेगा। गुरु दीक्षा से विमुख हुए लोग तो भ्रांत हैं, अपने वास्तविक ज्ञान से रहित है, वो पशुओं के समान संसार में बंधे हुए हैं, परम तत्व को नहीं जानते। इसलिए हे प्रिय, कैवल्य की सिद्धि के लिए गुरु का ही भजन करना चाहिए। गुरु के बिना मूढ़ लोग उस परम पद को नहीं जानते। हे शिवे, गुरुदेव की कृपा से हृदय की संशय रूपी ग्रंथि छिन्न हो जाती है, सब संशय कट जाते हैं, सर्वकर्म नष्ट हो जाते हैं। वेद और शास्त्र के अनुसार गुरु की भक्ति करने से भयंकर घोर पाप से भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। दुर्जनों का संग त्याग कर साधु पुरुषों की संगति करके पाप कर्म छोड़ देने चाहिए। जिसके चित्त में ऐसा चिन्ह देखा जाता है उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। अर्थात हर किसी को आप अपना शिष्य भी धारण नहीं कर सकते। जो वास्तव में साधु पुरुष है, अच्छे लोगों की संगति करता है और जो वास्तव में भगवान के मार्ग पर चलना चाहता है, ऐसे सत्पुरुषों को ही गुरु दीक्षा दी जाती है। जो पाप में आसक्त है और हर चीज को केवल पाखंड समझता है, ऐसे पुरुषों को गुरु दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए। चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील है, क्रोध और गर्व से रहित है, द्वैत भाव का जिसने त्याग किया, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। जिसका जीवन इन लक्षण से युक्त है, निर्मल है, जो सब जीवों के कल्याण में रत है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। अर्थात उससे पहले तो भगवान शिव ने गुरुदेव को धारण करने से पहले उनकी विशेषता बताई थी। अब गुरु अपने शिष्य को चुनते समय, शिष्य का चुनाव करते समय, उनको गुरु दीक्षा देते समय किस किस बातों का ध्यान रखे, ये भगवान शिव ने बताया है। हे देवी, जिसका चित्त अत्यंत परिपक्व हो, श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, उसे यह तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए कहना चाहिए। सत्कर्म के परिपाक से शुद्ध हुए चित्त वाले बुद्धिमान साधक को ही गुरु गीता प्रयत्न पूर्वक कहनी चाहिए। जो नास्तिक हो, कृतघ्न हो, दम्भी हो, शठ हो, अभक्त हो और गुरु की निंदा करने वाला हो, ऐसे पुरुषों को गुरु गीता कदापि नहीं कहना चाहिए। जो बारंबार विषयों में आसक्त हो, काम वासना से ग्रस्त हो, मूर्ख हो और हरि निंदक हो, शिव निंदक हो, ऐसे गलत मनुष्यों को गुरु गीता बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। एकाक्षर मंत्र का उपदेश करने वाले को जो गुरु नहीं मानता, वह 100 जन्मों में कुत्ता होता है और फिर नीच गति को प्राप्त होता है। गुरु का त्याग कर देने से मृत्यु होती है, मंत्र को छोड़ने से दरिद्रता आती है और गुरु और मंत्र दोनों का त्याग करने से रौरव नरक मिलता है। जो अपने गुरु का परित्याग कर देता है, किसी भी कारण से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, या मेरा काम निकल गया, और गुरु का त्याग करता है, उसे मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। जो गुरु के दिए हुए मंत्र को, गुरु की आज्ञा को छोड़ देता है, उसको भयंकर गरीबी आती है और गुरु और मंत्र दोनों को छोड़ने से परलोक में वे रौरव नरक में जाता है। शिवजी के क्रोध से गुरुदेव रक्षा करते हैं, किंतु गुरुदेव के क्रोध से शिवजी रक्षा नहीं करते। इसलिए सब प्रयत्न से गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर भगवान नाराज हो जाएं तो गुरुदेव मार्ग बता देंगे भगवान को प्रसन्न करने का, किंतु गुरु नाराज हो जाए तो भगवान आपको मार्ग नहीं बताएंगे, फिर तो आपका पतन हो जाएगा।
7 करोड़ महामंत्र विद्यमान है, वे सब चित्त को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु नाम का 2 अक्षर वाला मंत्र एक ही महामंत्र है। जो मंत्र गुरु ने प्रदान किया वही आपके लिए सर्वोत्तम है। हे देवी, मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा, यह सत्य स्वरूप है। इस पृथ्वी पर गुरु गीता के समान अन्य कोई स्रोत नहीं है। भव दुख का नाश करने वाली इस गुरु गीता का पाठ गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के आगे कभी नहीं करना चाहिए। जो अपने गुरु की निंदा करता हो, अपने गुरु का अनादर करता हो, ऐसे मनुष्य को भी गुरु गीता नहीं सुनानी चाहिए। हे महेश्वरी, यह रहस्य अत्यंत गुप्त है। यह हर किसी को नहीं मिलता। पापियों को इसका सौभाग्य नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्य के प्रताप से ही मनुष्य गुरु की कृपा को और गुरु की दीक्षा को प्राप्त कर सकता है। श्री सद्गुरु के चरणामृत का पान करने से और उस चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण करने से मनुष्य को संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। गुरुदेव के भोजन में से बचा हुआ भोजन खाना चाहिए। गुरुदेव की मूर्ति का ही निरंतर ध्यान करना चाहिए। गुरु नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी, संपूर्ण जगत गुरुदेव में ही समाविष्ट है। गुरुदेव से अधिक कुछ नहीं है, इसलिए निरंतर अपने गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति अनन्य भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष मिलता है। गुरु के मार्ग पर चलने वाले मनुष्यों के लिए गुरु के अलावा कोई साधन नहीं है। गुरु के कृपा प्रसाद से ब्रह्मा, विष्णु और शिव यथाक्रम जगत की सृष्टि, स्थिति और लय करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हे देवी, गुरु यह 2 अक्षर वाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। स्मृतियाँ, वेद और पुराणों का यह सार है, इसमें संशय नहीं है। मैं ही सब हूँ, मुझ में ही सब कल्पित है। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से हुआ है, ऐसे आत्मस्वरूप श्री सद्गुरुदेव के चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार में अंध बने हुए और विषयों से आक्रांत चित्त वाले मुझको ज्ञान का प्रकाश देकर कृपा करो। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती जी के संवाद स्वरूप श्री गुरु गीता जी का 3य अध्याय संपूर्ण हुआ और आज श्री गुरु गीता जी भी संपूर्ण हो गई। राधे राधे। आप सभी को बहुत साधुवाद। आप सभी को आशा करता हूँ कार्यक्रम पसंद आया। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो में आपका जो अपना अनुभव है उसे अवश्य लिखें और हमें सपोर्ट करते रहें। पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।